हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अरुण एकेडमी में। तो आज मैं आपके लिए जीके की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो इसमें से आप 25 में से 20 सही करके दिखाइए तो मानेंगे हम आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, नहीं तो फिर आपको और तैयारी की ज़रूरत है। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि आज का पहला क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक की जो है स्थापना कब हुई थी। जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि रिजर्व बैंक की स्थापना जो है कब हुई थी। तो कब हुई थी, तो ये जो हुई थी आपका 1935 में हुई थी। ये हो जाएगा राइट आंसर। जैसे तो आप लोग याद रखिएगा कि रिजर्व बैंक की स्थापना जो 1935 में हुई थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी। इन तीन ऑप्शन से ही आप बताइएगा कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी। जी हाँ दोस्तों, कब हुई थी, 1955 में हुई थी। तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आप लोग याद रखिएगा, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में हुई थी। एलआईसी की स्थापना जो है वो कब हुई थी। जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि एलआईसी की स्थापना कब हुई थी। जी हाँ दोस्तों, कब हुई थी, तो ये जो हुई थी आपका 1 सितंबर 1956 में हुई थी। तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आप लोग याद रखिएगा, एलआईसी की जो स्थापना है 1 सितंबर 1956 को हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में मुद्रा मैट्रिक प्रणाली जो है सर्वप्रथम कब अपनाया गया था। तो भारत में मुद्रा मैट्रिक प्रणाली जो है सर्वप्रथम कब अपनाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए। 1 अप्रैल 1957, 1 अप्रैल 1958, 1 अप्रैल 1959, 1 अप्रैल 1965। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा 1 अप्रैल 1957। तो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में विदेशी मुद्रा जो है वो सर्वाधिक खर्च किस में होता है। जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिए कि भारत में जो है विदेशी मुद्रा सर्वाधिक खर्च किस में होता है। इन तीन में से चारों में से ऑप्शन बताइएगा कि पेट्रोलियम में होता है, मशीन में होता है, रासायनिक उद्योग में होता है या सोना में होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि भारत में की विदेशी मुद्रा जो है सर्वाधिक पेट्रोलियम में ही खर्च होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा, इन तीन ऑप्शन से ही बताइएगा कि प्लास्टिक मनी जो है किसे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, किसे कहा जाता है, तो क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है। तो ए हो जाएगा राइट आंसर। तो आप लोग याद रखिएगा कि प्लास्टिक मनी जो है क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में मुद्रास्फीति की माप जो है किसके द्वारा की जाती है। जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि भारत में मुद्रास्फीति की माप जो है वो किसके द्वारा की जाती है। जी हाँ दोस्तों, किसके द्वारा की जाती है, तो थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा की जाती है। तो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आप लोग याद रखिएगा कि भारत में मुद्रास्फीति जो है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा की जाती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12वीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या था। जी हाँ दोस्तों, 12वीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या था, तो कमेंट करिएगा। तो क्या था दोस्तों, तो ये जो था आपका 2012 से 2017। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिए कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का काल जो 2012 से 2017 था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि 11वीं योजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था। गरीब हटाना, मानव संसाधनों का विकास, रोजगार उपलब्ध कराना या फिर आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक स्मृति दर को बढ़ाना। तो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्थिक नियोजन किस सूची के अंतर्गत आता है। जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिए कि आर्थिक नियोजन किस सूची के अंतर्गत आता है। देखिए तो ऑप्शन संघ सूची है, राज्य सूची है और यहाँ देखिए समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करिएगा कि आर्थिक नियोजन किस सूची में आता है, कौन सूची में आता है, समवर्ती सूची में आता है। तो सी हो जाएगा राइट आंसर। तो आपने याद रखिए कि आर्थिक नियोजन जो है
समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस काल में शुरू हुआ था? जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है वो किस काल में शुरू हुआ था? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि प्रधानमंत्री जो है रोजगार योजना किस काल में शुरू हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री जो है रोजगार योजना जो 8वीं योजना में शुरू हुआ था, तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब तक की सबसे सफल पंचवर्षीय योजना कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा। अब तक की जो है सबसे सफल पंचवर्षीय योजना कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, 8वीं है। तो ए हो जाएगा राइट आंसर। तो आप लोग याद रखिएगा कि अब तक की सबसे सफल पंचवर्षीय योजना जो है 8वीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा को किसने तैयार किया था? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि 8वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा को किसने तैयार किया था? तो किसने किया था? प्रणब मुखर्जी ने किया था। तो ए हो जाएगा राइट आंसर। तो आप लोग याद रखिए कि 8वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा को प्रणब मुखर्जी ने तैयार किया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंदिरा आवास योजना किस पंचवर्षीय योजना के काल में शुरू हुआ था? इंदिरा आवास योजना जो है किस पंचवर्षीय योजना के काल में शुरू हुआ था? तो 7वीं, 8वीं, 5वीं और 6वीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7वीं में हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा कि इंदिरा आवास योजना जो है 7वीं योजना के काल में शुरू हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय ग्रामीण योजना किस योजना काल में प्रारंभ की गई थी? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण योजना जो है किस योजना के काल में प्रारंभ की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। तो अब याद रखिएगा आप लोग दोस्तों कि राष्ट्रीय ग्रामीण योजना जो है 6ठी योजना में शुरू किया गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाबार्ड की स्थापना जो है किस योजना के काल में हुए थे? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि नाबार्ड की स्थापना जो है किस योजना के काल में हुए थे? किसके काल में हुए थे? छठवीं छठवीं योजना के तहत हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग याद रखिए नाबार्ड की स्थापना जो है 6ठी योजना के काल में हुआ था। अनवरत योजना का काल क्या था? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि अनवरत योजना का जो है काल क्या था? जी हाँ दोस्तों, क्या था? 1978 से 1980। तो इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। तो आप लोग याद रखिएगा कि अनवरत योजना जो है 1978 से 1980 में हुआ था। गरीब हटाओ का नारा जो है किस योजना में दिया गया था? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि गरीब हटाओ का नारा जो है किस योजना के तहत दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5वीं योजना के तहत हुआ था। आप लोग याद रखिएगा कि गरीब हटाओ का नारा जो है 5वीं योजना के अंतर्गत दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जी हाँ दोस्तों, क्या था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गरीब उन्मूलन। तो आप लोग याद रखिएगा कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीब उन्मूलन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चतुर्थ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि चतुर्थ योजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गरीब उन्मूलन, मानव संसाधन, स्थिरता का सदविकास, तीन में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्थिरता के साथ विकास। आप लोग याद रखिएगा। तो गरीब चतुर्थ योजना जो है स्थिरता के साथ विकास के साथ योजना जुड़ा हुआ है। मुख्य उद्देश्य था इसका 3 वर्ष का योजनाओं का काल क्या था? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि 3 वर्ष की योजनाओं का जो है कार्यकाल क्या था? तो कमेंट करिएगा 1965 से 68, 1966 से 69, 1967 से 70 या फिर 1978 से 71। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1966 से 1969।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है। जी हाँ दोस्तों, तो कहाँ है? देहरादून में है। तो डी बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आप लोग याद रखिएगा, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देहरादून में है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय पुलिस अकादमी जो है वो कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि भारतीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। तो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग अच्छी तरह से याद रखिए इसे कि भारतीय पुलिस अकादमी जो है देहरादून हैदराबाद में स्थित है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या क्या है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? जी हाँ दोस्तों, 15 होती है। तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आप लोग याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इजरा कब जो है वो किससे संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट करिएगा, इन दो ऑप्शन से ही बताइए आप कि इजरा कब किससे संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, किससे संबंधित है? तो पोलो से संबंधित है। तो पी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आप लोग याद रखिएगा, इजरा कप जो है पोलो से संबंधित है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हो सके तो अपने फ्रेंड के पास ऐसे शेयर कीजिएगा, ताकि और भी फ्रेंड इसके साथ जुड़ सकें और इसका लाभ उठा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।